हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज टू कर्व्स C1 y equal to x square minus 3 and C2 y equal to kx square where k belongs to R intersect each other at two different points. The tangent drawn to C2 at one of the points of intersection A comma y1 meets C1 again at B1 comma y2. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, C1 क्या गिवन है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड C2 गिवन है y इक्वल टू एक्स के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तो आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये इट विल बी C1। ठीक है, एंड C2 क्या होगा, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये k पे डिपेंड करता है, k नेगेटिव हुआ तो ये ओपन टू डाउनवर्ड हो जाएगा, k आपका पॉजिटिव हुआ तो ये ओपन टू अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसे कोई भी केस कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से k अपना ग्रेटर देन 0 है। राइट, ये अपना कुछ इस टाइप से बन जाएगा, मान लेते हैं इन दो पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज a y1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, a, y1, और ये ग्राफ आपका ऐसे भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप इस तरह से भी बना सकते हो। राइट, तो इसमें से कोई एक पॉइंट आपका a, y1 आ जाएगा। ठीक है, एंड अनदर पॉइंट से आप कोई दूसरा मान सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या गिवन है, हम ये वाला ग्राफ कंसीडर कर ले रहे हैं। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट, किस कर्व पे टेंजेंट है, C2 अपने पास कौन सा था, C2 इज दिस, ये C2 है अपने पास। ठीक है, इस पे आप टेंजेंट बनाओगे इस पॉइंट पे, ये C1 को कट कर रही है अगेन 1 कॉमा y2, ये पॉइंट आपके पास आ गया 1 कॉमा y2, दिस पॉइंट इज a कॉमा y1। राइट, ये हमारे पास कंडीशंस गिवन है इतनी, तब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो जो पॉइंट आपका a कॉमा y1 है, ये तो दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ मान सकते हो ये क्या आ जाएगा आपके पास, y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस थ्री, एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, एंड y1 इक्वल टू के ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। राइट, ये कंडीशन निकाल सकते हैं। एंड अब जो इस लाइन की जो स्लोप होगी फॉर द कर्व C2 एट a, y1, वो आपकी इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगी जो इन दोनों पॉइंट से बन रही है, a, y1 एंड 1, y2। राइट, दैट मींस dy by dx ऑफ C2, ठीक है, एट x इक्वल टू a, y1, एट x इक्वल टू a लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी 2ka, ये आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस a। इतना क्लियर है। राइट, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब 2ka इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस a। राइट, अब देखो y2 की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, y2 कॉमा 1, ये C1 पे लाई कर रहा है। राइट, तो इसको हम C1 में पुट कर लेते हैं, x को 1 पुट किया, y2 कितना आ जाएगा, y2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस थ्री, दैट मीन्स माइनस टू। ये आ गया अपने पास माइनस टू माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 इज ए स्क्वायर माइनस थ्री, इसकी जगह लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन 1 माइनस ए। कितना, ठीक है। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी इसमें, तो ये हो गया अपने पास 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू माइनस ए स्क्वायर प्लस थ्री, दैट मीन्स ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, तो इस ए से तो ये एक कैंसिल हो गया। राइट, ये हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा अब ए स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू अपॉन ए भी है इक्वल टू 1 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो 2a स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास a इक्वल टू आ जाएगा 3 कॉमा माइनस टू, ए इक्वल टू थ्री एंड ए इक्वल टू माइनस टू। बट ए आपके पास क्या होना चाहिए, ए शुड बी
पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये आपका पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पर कट करता है, राइट, हमने यहाँ कंसीडर किया था। ए इक्वल टू आ गया आपके पास 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3। आपके क्वेश्चन में भी गिवन था ए इज ग्रेटर देन 0, राइट, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर है?